क्या अफगानिस्तान उसमें खुश होगा या इंडिया उसमें खुश होगा? नहीं। इंडिया का भी अभी मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं है, इंडिया का मुकाबला चाइना के साथ है। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो चाइना का यहाँ पे रोल बनता है, जो कभी उसको पसंद नहीं है। पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर रही है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज हम खुद कर रहे हैं, हमारी लेकुनाज कर रहे हैं, हमारे वीक डिसीशन कर रहे हैं, हमारे डिसीशन पावर नहीं होने की वजह से ये हो रही हैं चीज़ें। मगर क्या करें, किसी को बात ज़रूर होती है, हम जाते हैं। पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है। दुनिया में जहाँ पे भी मैं बाहर बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, 10 दिन बाहर रहता हूँ तो पाकिस्तान की प्यास लगती है कि पाकिस्तान में जाऊँ। और मैं वाहिद हिंदू के अपना MNA हूँ, सब कुछ होते हुए बाहर की कोई नेशनलिटी नहीं ली, क्योंकि चाहते हैं कि पाकिस्तान और बढ़े। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी यकीन रखता हूँ, और मेरी एस्ट्रोलॉजी तो ये है कि 2 साल पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे हैं। 2 साल पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान इतना वीक होते जाएगा। 2 साल के बाद पाकिस्तान का इस खिते का दुनिया के अंदर एक जंप होगा और बहुत बड़ा फ्यूचर होगा। आज भी कोई हाथों की लकीरें भी चेंज हो सकती हैं, मगर उसके लिए हमें अपने अमाल के ऊपर देखना पड़ेगा, हमारी नीयत के ऊपर देखना पड़ेगा। हमें सब कुछ खोने के बाद अगर हमने कुछ पा लिया तो मैं समझता हूँ हमने बहुत कुछ खो दिया। इस वक्त कंटेनर हो, इस वक्त पॉलिटिकली सब पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस एज के ऊपर है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अन्ना और हर उसके ऊपर जा रही है। मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर एक ऐसा दौर आया था जब मोहतरमा का वाक़या हुआ तो पूरे मुल्क के अंदर एक इंतशार था। तो उस वक्त भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने एक नारा लगाया था कि पाकिस्तान खपे। मैं समझता हूँ आज भी वही आगे आए, वो कहें कि पाकिस्तान खपे, और उनके पास जो एक है कि हर एक के पास चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, वही कोई हल निकालें। मुझे इस वक्त क्राइसिस जो है, कल स्टेट बैंक के गवर्नर की मैं सुन रहा था कि ये पैसे आ रहे हैं। यार, हम अपने लोगों को इस तरीके से जो वो मिसगाइड करें, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। कोई फुटकी, अभी पता नहीं हमें कितने फ़ोन आते हैं। अभी चैम्बर से इत्फाकन से कैसर साहब ने सामना करा दिया उस दिन चैम्बर वालों से। अब बिज़नेस कम्युनिटी सारी हमसे पूछ रही है कि आपने क्या किया। हम उनको क्या बताएं कि हम खुद बेबस हैं और फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस कमेटी में कभी नहीं आता। हम उनको ये बताएं। मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबको सोचना चाहिए। हालात ये कहना कि अच्छे हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। जो अब आपके क्वेश्चन होंगे हम आपसे लेंगे। आज हमारा ये यहाँ पे मकसद, ये बैठने का मकसद ये कभी नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज। हमारे मकसद ये है कि हम जो चैम्बर वालों से मिले थे तो इस वजह से कम उनके जो इश्यूज़ हैं, हम समझते हैं उनके इश्यूज़ जेन्युइन हैं, पाकिस्तान के हालात भी जेन्युइन हैं, और उनके बीच में कोई सबको मिलके एक रास्ता निकालना चाहिए। और इस हवाले से कमेटी ने अपना एक व्यू, मैं समझता हूँ आज भी ये है कि इन सबको एक, पहले भी होता था जब कामों का था तब भी हम बिज़नेस कम्युनिटी को भी बुलाते थे, फाइनेंस मिनिस्टर को भी बुलाते थे कि भाई ये इशू है, इसका रिड्रेसल ये है। आज भी हम इसके सारे इकट्ठे हैं, सारे मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। और इस वक्त सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने प्रॉफिट, अपने बिजनेस, ये सारे छोड़ें। ये डॉलर डिफरेंस, ये वो, ये अलग कहानी है। इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है कि क्यों डिफरेंस है। IMF हमें कह रहा है, हम IMF की बात क्यों नहीं मान रहे हैं, हम पॉलिटिकली जो है वो अपना नुकसान उसमें क्यों समझ रहे हैं। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, फिर पॉलिटिकली सोच होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी आप कोई बात कर जी, मैं यहाँ पर क्योंकि मीडिया भी है तो मैं रमेश भाई की बात के साथ ये बताना चाहूँगा कि हमारा पाकिस्तान का, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का किसी भी मुल्क के साथ मुवाजना करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान एक रेजिलिएंट कौम है। हम लोग जो हैं वो
हमारी नीयत भी ठीक है और हमारा एम्बिशन भी है। सिर्फ हम ये आज इस मीटिंग से हम ये मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज को और तमाम अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ये देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान शुड बी इम्पोर्टेंट और हमें एक इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें इम्बेड कर देना चाहिए हाँ। कि मुल्क के जो भी हालात रहे, कोई पॉलिटिकल टर्मोल होए, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसी आज हम एक तमाम स्टेक होल्डर और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेके ऑन बोर्ड लेकर आ जाएं और जो हम एक इकोनॉमिक पॉलिसी हम इम्बेड कर दें सिस्टम के अंदर, वो अगले 10-15 साल के लिए फाइनल होनी चाहिए, ताकि जो हमारा बिजनेसमैन है, जो बाहर का बिजनेसमैन है, जो बाहर का बंदा है जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसे पता हो कि कल को अगर सड़कों पे किसी की हुकूमत रहे या ना रहे तो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज नहीं होगी। तो हमें इस तरफ हम जाना चाह रहे हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बिजनेस कम्युनिटी को ये बताना है कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपकी आवाज बनकर इसको हाईएस्ट फोरम तक लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसका हल हम जरूर निकालेंगे, क्योंकि बिकॉज वी नो, वी आर अवेयर कि मुल्क के बिजनेसमैन, स्मॉल इंडस्ट्री वाला, स्मॉल ट्रेडर जो है, उसके क्या क्या मसाइल हैं, वो बैंकों के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो ये हमने किया हुआ है